दोस्तों, आज हम अवैध कब्जा के बारे में बात करते हैं। अगर कोई आपकी की प्रॉपर्टी है और उस पर किसी का अवैध तरीके से कब्जा हो गया। दरअसल हमारे पास कई कमेंट आए और कई लोगों ने हमको फ़ोन भी किया था। राहुल नाम से एक व्यक्ति थे, उनका पूरा डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा। कानपुर से थे और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर, हमारा जो मकान है वह इलाहाबाद में है और होम टाउन जो है कानपुर में है। अब इलाहाबाद में हमने जो मकान है उसको रेंट पर दे रखा है और आसपास के लोग काफ़ी दबंग हैं। लेकिन मैंने अब चूंकि वहाँ पे एक मेरा पैसिव इनकम है तो मैं उसे बेच नहीं सकता हूँ और उस प्रॉपर्टी से मुझे रेंट मिलता है। लेकिन मुझे डर बना रहता है कि उस पर कोई अवैध तरीके से कब्जा न कर ले। इसके लिए क्या है, क्या प्रक्रिया होता है, इसको ज़रा हमको ब्रीफ में समझाइए। इसके साथ में यह बहुत से लोगों की समस्याएं हैं, तो इस पर हम बात करेंगे अवैध कब्जे के बारे में। तो देखिए, अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति आपके मकान पर अवैध कब्जा कर ले, तब तो कोई भी किसी के साथ में कब्जा कर सकता है। किसी की प्रॉपर्टी कोई भी कब्जा कर सकता है। संविधान आपको क्या सुरक्षा देता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर किसी व्यक्ति का अवैध तरीके से कब्जा हो गया, अगर किसी व्यक्ति का अवैध तरीके से कब्जा हो गया है, तो आप उसे उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं। साथ ही में आप उस पर कई सारे धाराएं लगा सकते हैं, जैसे चोरी का, कि यह अवैध तरीके से कब्जा करके हमारा चोरी कर लिया है और उसने आपके साथ में प्रताड़ना किया है। इस तरीके से धारा आप लगा सकते हैं। साथ ही में एक जजमेंट भी आया हुआ था, उस जजमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज और समझिए, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस पर किसी व्यक्ति का लंबे समय 12 साल से अधिक 20 साल तक अगर किसी व्यक्ति का कब्जा है और भले ही उसके नाम पर कुछ भी नहीं है और उसने उस पर प्रॉपर्टी पर मकान बना लिया, तो आपको उसे हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भी अब संरक्षण का, कानून से एक संरक्षण उस व्यक्ति को भी मिला हुआ है। तो और आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट से कम समय का अगर आपका प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा है, तो उसके लिए आप उसे बलपूर्वक भी हटा सकते हैं। एक धारा है, उस धारा का नाम क्या है? उस धारा का नाम है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 सेक्शन 6। इससे आपको बचाव मिलता है, आप अवैध कब्जे पर अपने कब्जे को पा सकते हैं। इसके साथ में एक बहुत ही मजबूत जजमेंट भी कोर्ट का आया था। पूनाराम और मोतीराम का एक केस है। पूनाराम मोतीराम का एक केस है। 1966 में पूनाराम ने एक जमीन खरीदी थी किसी जमींदार से और वह जमीन कई जगह पे था। और जब उन्होंने जमीन खरीद लिया, तो जब वह कब्जा करने की बात आई तो वह कब्जा करने गए, तो मोतीराम उसके उनकी प्रॉपर्टी को पहले से ही थे, लेकिन उनके नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन कब्जा उनका था, वह हट नहीं रहे थे। तो उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया। जो केस है वह लंबे समय तक चला। लंबे समय तक चलने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यह जो प्रॉपर्टी यह पूनाराम की है। तो पूनाराम ने अपोजिट फिर कोर्ट में एक याचिका दायर की कि इतना समय आपने हमारा नुकसान किया हुआ है, तो इतने समय तक उनके पास, मोतीराम के पास कुछ भी एविडेंस नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। तो इसके खिलाफ में हम क्या कर सकते हैं? तो उसको साक्ष्य मानते हुए कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि यदि कोई प्रॉपर्टी, अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास पूरे एविडेंस हैं, तो आप उस व्यक्ति को जो अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है उसको बलपूर्वक, फोर्सफुली उसे हटा सकते हैं। तो यह था। अब एक बात और आती है कि मान लीजिए उस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदार है और हिस्सेदार, आपके भी हिस्से में कुछ जमीन है लेकिन दूसरा हिस्सेदार है, उसने आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया हुआ है। तो उसमें क्या होगा? उसमें देखिए, वह केस थोड़ा सा लंबे समय तक चलता है और उसमें जजमेंट फाइल होता है। साथ ही में देखा जाता है कि जो हिस्सेदार है उसके हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, आपके हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, उसी को देखते हुए फैसला सुनाया जाता है। तो यह थी जानकारी। लेकिन मेन मुद्दे और फाइनली ये बात है कि किसी भी
तरीके से आपके कोई प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। कब्जा करेगा तो आप उसके खिलाफ में आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, साथ ही में उसके ऊपर पेनाल्टी चार्ज भी कर सकते हैं अगर उसके पास कोई एविडेंस नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। एएसवाई अपडेट को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें